सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन 2025 अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना बाय स्पोर्ट्स कोटा तो आप एक परफेक्ट वीडियो पर आए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ट्रायल्स। आपके जो स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कब आपके ट्रायल्स होते हैं, किस तरीके से आपके ट्रायल्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको उसमें से पूछा जाता है और सारी चीजें ट्रायल से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है और जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि आप मेरे से सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में और मेरे को इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर पूछते हो वो ये आता है कि क्या मैं बिना सर्टिफिकेट लगाए जो ट्रायल्स है वो दे सकता हूं या नहीं। सभी चीजों के मैं आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और ऑल अबाउट ट्रायल्स जो लेटेस्ट और जो परफेक्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है CUET यूजी एग्जाम। ये एग्जाम देने के बाद ही इसमें जो भी आपका स्कोर आता है उसी स्कोर के बेसिस पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं और जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। आपने जैसे CUET यूजी का एग्जाम दिया, वहां पर आपका जो भी स्कोर आया, हो सकता है आपका जो स्कोर है वो थोड़ा लो हो, आप कोई कोर्स है और जो कॉलेजेस में एडमिशन ले ना पा रहे हो, या फिर जो आपका ड्रीम कॉलेज और जो ड्रीम कोर्स है आपका जो CUET स्कोर है उसकी रिक्वायरमेंट मीट ना कर रहा हो। तो यहां पर आप एक चीज यूज कर सकते हो, आप अपनी एक एडवांटेज को यूज कर सकते हो। अगर आप किसी स्पोर्ट्स या किसी गेम का मतलब कि स्टूडेंट हो, मीन्स आप प्लेयर हो, और अगर आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट को और अपनी जो कैपेबिलिटी है जो उस गेम को खेलने के लिए उसको यूज़ करके आप उस ड्रीम कॉलेज और जो ड्रीम कोर्स है उसमें क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो उस सेम CUET स्कोर के बेसिस पर। कैसे सब कुछ होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पोर्ट्स कोटा की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपका CUET स्कोर है उसके थ्रू और आपके पास जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं वो और साथ साथ अपना ट्रायल्स देके इन तीनों को कंबाइन करने के बाद आप यहां पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आपका तरीका हो गया, आप CUET स्कोर के जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर आप एडमिशन ले लो। दूसरा आपका आ जाता है CSM का मतलब होता है कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट। मींस आपका ये एक नया CUET स्कोर बोल सकते हैं या फिर नया जो आपका स्कोर है वो बनाया जाता है। इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले तो आपका आ जाता है 25% आपका CUET स्कोर, और आपका सेकंड जो चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है 25% ऑफ सर्टिफिकेट मार्क्स। सर्टिफिकेट की बात मैंने एक सेपरेट वीडियो में कर रखी है, उसकी वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। और CUET का लेटेस्ट पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कर रखी है, वो भी आप वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये भी यहाँ पर 25% वेटेज रख रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो 3 चीज मैंने बताई, 2 चीज तो आपकी होगी आपका CUET मार्क्स और आपका जो सर्टिफिकेट मार्क्स है वो। जो मेन चीज आ जाती है थर्ड चीज जो कि वो आ जाता है आपके ट्रायल्स यहां पर आपके 75% वेटेज रखते हैं इन CSM मींस कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट में जो ट्रायल्स होते हैं वो 75% मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो आपके काफी हाई चांस हो जाते हैं जिस भी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में आप जाना चाहते हो वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, अगर आपका जो ट्रायल्स है वो काफी अच्छे हो जाए। कैसे अच्छे होंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अब देखो, यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको मार्क्स बता देता हूं जो ट्रायल्स के हैं वो कितने मार्क्स होते हैं। तो जो ट्रायल्स है वो आपका टोटल 400 मार्क्स का आपका होता है। तो 400 मार्क्स बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपके काफी हाई चांस हो जाएंगे, आप जो भी कॉलेज में है जो भी कोर्स में उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर जो ट्रायल्स होते हैं वो डिफरेंट गेम्स के लिए डिफरेंट आपके होते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो गेम्स है वो दिखाता रहता हूं और साथ साथ आपको यहां पर सारी चीजें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया जैसे आपका CSM में जो आपका 75% वेटेज होती है आपके स्पोर्ट्स ट्रायल की और मैक्सिमम 400 मार्क्स का आपका ट्रायल होता है। अब इसमें सबसे पहले जो आपके गेम्स आते हैं वो आपके आते हैं टीम गेम्स। अब जो भी गेम्स मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं और जो भी मैं आपको यहां पर शो करने वाला हूं, सिर्फ इन्हीं गेम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर इन गेम्स के सिवा आप कोई गेम खेलते हो या फिर उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। यहां पर सिर्फ गेम्स जो मेंशन है उसी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर PG कोर्सेज में भी सेम आपका इसी तरीके से स्पोर्ट्स कोटा लगता है। अब यहाँ पर जो टीम गेम्स आ गए, यहाँ पर आप लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे वो गेम्स हैं। और जिसके आगे सिर्फ M लिखा हुआ है वो मेल के लिए है और जिसके आगे सिर्फ F लिखा हुआ है वो फीमेल के लिए आता है। और जिसके गेम के आगे M और F दोनों लिखे हुए वो मतलब कि मेल और फीमेल मीन्स बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए आता है। अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हो, आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट, आप एक बॉय हो लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी सीट सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो भी आप उस गेम में एडमिशन नहीं मीन्स उस गेम्स के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। और अगर आप एक गर्ल हो और आप ऐसा
गेम खेलते हो जिसकी सीट सिर्फ बॉयज़ के लिए रिजर्व है या बॉयज़ के लिए आती है, तो भी आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो अपना जो गेम है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं किस कैंडिडेट के लिए वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो पहली चीज आपकी आती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाता है टीम गेम। देखो टीम गेम में आपका जो ट्रायल्स है वो किस तरीके से होता है। तो टोटल ट्रायल आपका कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स का। तो 400 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 50-50% होता है। मींस 200 मार्क्स का आपका क्या होता है, फंडामेंटल स्किल्स होती है इन टीम गेम्स, और 200 मार्क्स का आपका होता है परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स। सबसे पहले आपको क्या करा जाएगा, देखो ट्रायल्स किस तरीके से होंगे, जो पूरा सिनेरियो रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर मोर देन 300+ स्टूडेंट्स का मैंने एडमिशन कराया, उनको गाइड किया है, जिनका स्पोर्ट्स कोटा और ECA कोटा के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और टॉप कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रायल्स किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी ट्रायल की डेट है उस दिन आप वहाँ पर जो भी स्टेडियम है या फिर जिस भी कॉलेज में आपको बुलाया गया है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। वैसे क्या डेट रहती है, क्या सब कुछ रहता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जैसे वहाँ पर पहुँच गए, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ट्रायल है वो टीम गेम्स का आता है। तो टीम गेम में ऐसा तो है नहीं जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, आपको पूरा मैच करा के दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपसे वहाँ पर क्या किया जाएगा, 200 मार्क्स का आपका फंडामेंटल स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा और 200 मार्क्स का आपका जो परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स है वो देखा जाएगा। सबसे पहले आपको एक नंबर्स दे दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स वहां पर आए तो उनको 1 से लेके 100 तक की रैंकिंग का एक नंबर दे दिया जाएगा। आपका नंबर यहां पर अनाउंस किया जाएगा, फॉर एग्जांपल 47 पे आप जो भी हो, आपका नाम जो भी है आपको बुला लिया जाएगा। आपका वहां पर सबसे पहले क्या होगा, एक वाइवा टेस्ट होगा। मीन्स उस गेम के बारे में आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, क्या रूल्स होते हैं और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कितनी पता है। 200 मार्क्स का आपका फंडामेंटल स्किल्स का टेस्ट होगा अगर आप एक टीम गेम चूज कर रहे हो तो 200 मार्क्स में से आप जितना अच्छा बताते हो उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे आप कोई टीम गेम खेलते हो, टीम गेम में भी जो प्लेयर है इंडिविजुअल उनका भी कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे क्रिकेट्स में बैट्समैन है तो उसका एक अलग काम होगा, फील्डर है अलग काम होगा, स्टंपमैन है तो अलग काम होगा, बॉलर है तो एक अलग चीज उसकी होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में पार्ट लेना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बाकी आपको सभी गेम्स का पता है। बास्केटबॉल हो गया तो आप मतलब गोल सेंटरमैन या जो सारी चीज़ें होती हैं, फुटबॉल हो तो सेंटरमैन, जो भी सारी चीज़ें, गोलकीपर, ये सारी चीज़ें होती हैं आप अपने गेम के हिसाब से लगा लेना। अभी हम बात कर रहे हैं टीम गेम्स की, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर बताया कि मैं क्रिकेट में मैं बैट्समैन हूँ तो आपको यहाँ पर जो बैटिंग है वो करा के दिखाया जाएगा। मीन्स आपको बैटिंग करनी होगी, वो बॉल किसी दूसरे स्टूडेंट से या फिर जो भी वो ट्रेनर बुलाएंगे उनसे आपको बॉल डलवाएंगे और आपको यहाँ पर अपना जो बैट्समैन है, जो स्किल्स है उनको दिखाना होगा, वो होगा आपका ट्रायल। तो 8-10 बॉल, जितनी भी बॉल आपसे मतलब कि वो कहेंगे खेलने के लिए वो आपसे खिलवाई जाएगी और जो भी आपको ट्रायल्स में करने के लिए बोलेंगे, जो भी रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स होगा वो आपको करके दिखाना होगा। 200 मार्क्स आपको इसके मिलेगी। तो 200 मार्क्स आपके हो गए फंडामेंटल स्किल्स के और 200 मार्क्स आपके हो गए परफॉर्मेंस इन ट्रायल्स के इन टीम गेम्स। तो इस तरीके से आपको यहां पर मिल जाएंगे 400 मार्क्स। तो मैक्सिमम 400 मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम इसमें से आप कितना भी स्कोर कर सकते हो। ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर ट्रायल्स में आप जितना अच्छा करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। मीन्स क्योंकि 75% वेटेज रखता है तो जितना हाई मार्क्स आप यहाँ पर लेके आओगे उतने हाई चांस आपके रहेंगे आप किसी कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन ले पाओ। तो टीम गेम्स का आपका जो ट्रायल्स है वो इस तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूल ऑन कॉम्बैट गेम्स। ड्यूल ऑन कॉम्बैट गेम्स वो होते हैं जिसमें आप या तो 2 प्लेयर या फिर मैक्सिमम 3 प्लेयर, मतलब कि ये 2 प्लेयर या फिर 4 प्लेयर मतलब ऐसे खेलते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका आ गया बैडमिंटन आ गया, बॉक्सिंग आ गया, फेंसिंग आ गया, जूडो आ गया, स्क्वैश आ गया, टेबल टेनिस, और ये पूरी लिस्ट है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये भी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। इसमें आपका क्या होता है, 400 मार्क्स का आपका ट्रायल होता है। इसमें कोई भी फंडामेंटल स्किल्स का टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट आपसे 2-3 या तो बस नाम चारे के आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे और आपको डायरेक्ट आपका क्या कराया जाएगा, मैच कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स आते हैं, 100 कैंडिडेट्स आते हैं इसका ट्रायल देने के लिए, मीन्स जो भी सारे गेम्स हैं वो। तो यहाँ पर बैडमिंटन का फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो बैडमिंटन में 2 प्लेयर बुलाए जाएंगे, उनका आपस में मैच कराया जाएगा। जो जीत जाएगा उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे और जो हार जाएगा उसने कितना अच्छा खेला उस हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसी काफ़ी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सबका आपस में मैच करा के सबको जो मार्क्स है वो दे दिए जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो ड्यूल और जो कॉम्बैट गेम्स होते हैं उसमें आपका क्या कराया जाएगा, मैच कराया जाएगा और उसमें जो 400 मार्क्स होंगे वो आपके मैच की परफॉर्मेंस और जो आपने ट्रायल दिया है उसी के होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड टाइप का गेम आता है वो आपका जाता है इंडिविजुअल गेम। इंडिविजुअल गेम में क्या होता है, जैसे कि जो आप अकेले ही खेलते हो, जैसे आपका आर्चरी हो गया, एथलीट्स हो गया, स्विमिंग हो गया, इस तरीके से आपके जो गेम्स हो गए वो आपके क्या हो गए,
इंडिविजुअल गेम्स हो गए। इसमें भी आपका 400 मार्क्स का आपका ट्रायल होता है। इसमें भी इंडिविजुअल आपको मतलब कि वहाँ पर प्ले मतलब कि ट्रायल दे के दिखाना होगा। जैसे आर्चरी होगा तो आर्चरी आपको मतलब कि यहाँ पर शूट करना होगा। स्विमिंग होगा तो वो आपको एक टाइम देंगे, थ्रेशोल्ड टाइम, उसमें अगर आप स्विम कर लेते हो, जो भी आपका मीटर जितना भी सब कुछ रहता है वो आप कर लेते हो तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। एथलीट हो गया तो आपको रनिंग करा के दिखाएंगे कि आपको भागना है, स्प्रिंट करानी है, रिले रेस करानी है, जिसमें भी आप जिस भी में आप पार्ट लेते हो। तो यहाँ पर 400 मार्क्स आपको जो इंडिविजुअल गेम्स हैं उसमें आपको सेपरेट मिलने वाले। तो इस तरीके से आपके जो टीम गेम्स है उनका अलग आपका ट्रायल्स होता है, और जो आपके ड्यूल गेम है उनका अलग होता है, और जो इंडिविजुअल गेम्स है उनका अलग से ट्रायल्स होता है। इस तरीके से आपका जो पूरा ट्रायल्स का सिनेरियो है वो रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके ट्रायल्स है वो कब होते हैं और किस जगह पर होते हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही आप अपना CUT का एग्जाम देते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद जब आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करते हो तो आप अगर वहाँ पर एलिजिबल हो तो आपको स्पोर्ट्स ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपका जो PDF है, वहाँ पर आपका जो रोल नंबर है, आपका जो नेम है वो शो हो जाएगा कि आपने इस गेम के लिए अप्लाई किया हुआ है, और आपका जो ट्रायल है वो इस डेट को और इस वेन्यू पर आपका होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोर देन 90+ कॉलेजेस आ जाते हैं, तो उसमें से किसी एक कॉलेज में आपका ट्रायल होगा, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टेडियम आ जाता है, इनोवेशन क्लस्टर सेंटर, वहाँ पर आपका ट्रायल हो सकता है। या फिर दिल्ली में अगर कोई भी डिफरेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी स्टेडियम है, वहाँ पर भी आपका ट्रायल हो सकता है। ये आपका जब नोटिफिकेशन जब आएगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ये वैसे जब आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है तभी आता है। लास्ट ईयर जैसे आया था, जैसे मैंने बच्चों को समझा के उनका एडमिशन कराया, सेम ऐसे ही आपका भी एडमिशन में कराने वाला हूं, तो जरूर कनेक्ट जरूर हो जाना। अब यहाँ पर जो आपका वेन्यू है और जो आपका डेट है और जो टाइमिंग है वो सब उस PDF में आ जाती है, जो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। उसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रायल देने जाना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस डेट को, जिस वेन्यू पर और जिस दिन आपका जो जिस टाइम पर आपका जो भी आपका ट्रायल होना है उस टाइम पर ही आपको वहां पर पहुंचना है। अगर आप उसको मिस कर देते हो तो आपका यहां पर दोबारा से रीट्रायल नहीं लिया जाएगा। अगर आपने एक बार मिस कर दिया, आप लेट पहुंचे या फिर उस दिन नहीं पहुंच पाए या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपका दोबारा से ट्रायल नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अपना जो डेट, टाइमिंग और वेन्यू है उसको बहुत ध्यान से रखना, और उसकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही अच्छे से करके रखना। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, वो मैं सेपरेट वीडियोज़ में जब धीरे धीरे सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, जो कि आ जाता है कि अगर मैं सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है तो क्या मैं ट्रायल्स दे सकता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो गाइडलाइंस हैं, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो ये आती हैं कि अगर आपके पास कोई गेम का सर्टिफिकेट है, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट हो, मिनिमम आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 20 मार्क्स मिनिमम उसके होने चाहिए। मार्क्स कैसे होते हैं वो मैंने सर्टिफिकेट की वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो आपके पास मिनिमम एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए क्या होगे, एलिजिबल होगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है तो आपका जो ट्रायल है वो नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल मतलब कि अच्छे से ध्यान रखना। अब आपने यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स है वो भी अपलोड कर दिए और जो आपका ट्रायल है वो भी आपका हो गया। इस तरीके से आपकी एक न्यू कट ऑफ बनाई जाएगी जिसको बोलते हैं CSM। CSM में आपका क्या होता है, कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट में आपका जो CUT स्कोर है 25% ऑफ CUT स्कोर, 25% आपका सर्टिफिकेट्स और 50% ऑफ आपके स्पोर्ट ट्रायल्स मार्क्स, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद आपका एक नया स्कोर बनाया जाता है और उसी बेसिस पर आपके जो एडमिशन है वो कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा जो ट्रायल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा का वो आ जाता है। बाकी मैंने ECA के लिए भी और जो भी और कोटास होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कश्मीरी माइग्रेंट्स कोटा, आपका NCC कोटा, सभी कोटा से सेपरेटली मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी CUT UG से रिलेटेड काफ़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो, हेल्पफुल बुक्स वाली वीडियो और कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो लेटेस्ट पैटर्न है वो क्या रहता है और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं सारी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप मेरे से अगर 1-on-1 बात करना चाहते हो, आप मेरे से 1-on-1 गाइड लेना चाहते हो, जैसे लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों ने लिया और उनका आज नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो आप नीचे दिए गए जो गूगल फॉर्म है उसमें जो मेरे बैचेज है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद आप मेरे बैचेस में ज्वाइन होते हो तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ रिलेटेड टू आप जब CUT फॉर्म फिल करोगे और जब तक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तब तक आप वहाँ पर कदम नहीं रख लोगे। हर एक स्टेप पर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, फॉर्म फिलिंग से लेके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपका कैसे आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, कैसे आपको अपग्रेड करना है, कैसे फी पे करनी है, कैसे आपका पूरा प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप 1 पॉइंट पर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। उसके लिए आप मेरे बैचेस में ज्वाइन हो सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है वो भी मेरे से 1-on-1 आप पूछ सकते
चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।